बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक दौरे हाज़र के यूथ के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम दीन हैं, दीन के बारे में अच्छा इल्म रखते हैं और सबसे बड़ी बात उनकी ये खूबी, उनकी ये खासियत कि वो फ़िरका वारियत को हवा नहीं देते। इस टॉपिक की वो बात नहीं करते। क्यों कि ये चीज़ें बुनियादी नहीं हैं, ये बाद की चीज़ें हैं। आपने पहले बुनियादी चीज़ों पे फोकस करना है, गौर करना है बुनियादी चीज़ों पर। आपके मसाइल क्या हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं उन पे बात करें। लोगों को अपने आप को ऐसा रोल मॉडल बनाएं कि लोग आपको फॉलो करें, आपको देखें, जिससे पाकिस्तान का, इस्लाम का, मुसलमानों का इमेज जो है ना वो बुलंद हो। हम बात कर रहे हैं साहिल अदीम साहब की। अभी पिछले दिनों भी उनका एक मामला चला। असल में ये फिर इस तरह के मामलात हो जाते हैं जब आप सिस्टम से हट के कोई बात करते हैं, कोई अलहदा बात करते हैं, तो फिर आपको लोगों के तानों का, बातों का जवाब देना पड़ता है। लेकिन ये एक पढ़े लिखे बंदे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास इल्म है वो जवाब भी बखूबी दे सकता है, अच्छा जवाब दे सकता है। हाँ, अगर कोई जाहिल सुनना ना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी है। असल में पाकिस्तानी लोगों का, इस मुसलमानों का ये एक मसला है। जब भी कोई बंदा इनको कुछ समझाने की, कुछ नया बताने की कोशिश करता है, इनके लिए वो बंदा बाइस परेशानी बन जाता है। अभी ये चीज़ें, ये दूसरी चीज़ों को लेके चले जाते हैं। आपने जी काले रंग का लिबास क्यों पहना हुआ है, आप शिया हैं। आपने धागा क्यों बांधा हुआ है जी, आप फलां हैं, आप मलंग हैं। अच्छा, अभी जाकिर नाइक के बारे में बात करते हैं जी, वो जो तो टाई पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अभी पिछले दिनों एक बंदा बात कर रहा था, वो साहिल अदीम साहब से कह रहा था जी, इनके बारे में वो बात कर रहा था कि वो जी अंग्रेज़ी तर्ज का लिबास पहनते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अंग्रेज़ ने बनाया है। मोबाइल, कैमरा, हर चीज़ आपके पास। आपका बनाया हुआ है क्या भाई? सिर्फ आपके पास आपकी बनाई हुई चंद झूठी बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मौलवियों ने और हमारे लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं, सिवाय मेरे ख्याल से तो इन्होंने, पता नहीं, अभी मैं कोई सख्त अल्फाज में ना बोल जाऊँ इस बारे में, लेकिन खैर। अच्छा, वो जी कह रहे हैं जी, वो जी इस तरह का लिबास पहनते हैं। इनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप लिबास क्यों, आप काले कपड़े क्यों पहन रहे हैं, आप जी सफ़ेद क्यों पहन रहे हैं, आपने जी घड़ी इस तरह की क्यों पहनी हुई है, आपने जी पेंट शर्ट क्यों पहनी हुई है। ये चीज़ें तो मसला ही नहीं है भाई, मसला तो कुछ और है। उनके बारे में बात करें, आप इल्म से जवाब दें उसे। आप पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ा लिखा है, आप दलील से बात करें। आप उसकी पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं जी। ये पहले जी क्लीन शेव था, अब इसने दाढ़ी क्यों रख ली है, अब दाढ़ी रख ली है तो कितनी रख ली है, कितनी नहीं रखनी, बड़ी रख ली है तो ये फ़लाँ हो गया, छोटी रख ली है तो ये शैतान हो गया, ये फ़लाँ। यार ये सब चीज़ें छोड़ दें, अभी इन चीज़ों से बाहर। अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है, यकीनन सारे उनको सुनते होंगे। तो अभी क्या मसला है, वो बात करता है, ये उसकी बात को सोचने पे, उस पर गौर करने के बजाय आगे से जी तुम तो जेलमी हो, तुम फ़लाँ बड़े मिर्ज़ा के छोटे मिर्ज़ा हो, ये है जी, वो है जी। ये क्या आप कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों वाली बातें करें, अच्छी बात करें, दलील से बात करें, इल्म से बात करें, ताकि आपकी बात सुनी भी जाए और मानी भी जाए। ठीक है। अभी साहिल अदीम साहब है, अच्छे इंसान हैं। कभी उन्होंने हमें हवा देने वाली किसी भी चीज़ को, ऐसी कभी उन्होंने बात नहीं की जिससे दुश्मनी फैले या कोई इस तरह का मसला बने। वो आपको बेसिक चीज़ें बताते हैं। और आप हैं कि उनके कपड़ों का और उनकी ड्रेसिंग का और इन चीज़ों का, जिसके हेयर स्टाइल का, आप ऐसी चीज़। अभी वो एक मौलवी हैं, उनको वो बंदा कह रहा था कि जी उसकी तो मूँछें बड़ी बड़ी हैं। भाई इनका क्या मतलब है आपका? इन चीज़ों से निकले, आप अपने किरदार को देखिए। आप मुसलमान क्या कर रहे हैं? आपको तो झूठ से बचना था, आपको तो बेईमानी से बचना था, आपको तो मिलावट से बचना था। आप क्या कर रहे हैं? आप इन सारी चीज़ों को लेकर अलहदा से चल पड़े हैं। उन चीज़ों को आपने छोड़ दिया, आप इन चीज़ों के पीछे लग गए हैं। तो मेहरबानी करें, ख्याल करें थोड़ा। साहिल अदीम साहब अच्छे इंसान हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़े लिखे हैं। अगर कोई बंदा आपको शऊर देने की, आपको तालीम देने की कोशिश करता है, तो उस पे इस तरह से इल्ज़ाम तराशी और नए नए उसकी पर्सनल लाइफ में से चीज़ें उठा कर ले आना,
اور ان کو سوشل میڈیا پہ لانا اور باتیں کرنا، یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ سب بھائیوں کو ہدایت دے، اللہ پاک آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔